इसी में आगे बात करेंगे पशुपालन के पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स रोग है, लंपीजा है, धनुषवाई टिटनेस है, थनैला रोग है। तो जो एंथ्रेक्स रोग है भेड़ों के अंदर होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा। इसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अगला है दूध में स्ट्रिप कफ टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो इसके अंदर अपना जो आंसर राइट होगा वो मेस्टाइटिस बीमारी का, थनैला रोग का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 58वें नंबर का, गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है? तो गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण केरोटीन होता है। केरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है, जबकि केसिन के कारण भैंस का दूध का रंग होता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल के अंदर, बरेली के अंदर, पंतनगर के अंदर और बीकानेर के अंदर। तो राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा में, और जिसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है तो 1955 में हुई थी। उसके बाद अगला देखिए, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि के द्वारा लगाया जाता है? तो दूध में वसा का जो पता लगाया जाता है वो गर्बर विधि के द्वारा लगाया जाता है। इसी में अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का, टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है? तो टोंड दूध के अंदर जो वसा होती है वो 3% होती है और एसएनएफ की मात्रा 8.5% होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो समागम की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं, तो इसको टपिंग कहा जाता है। तो ये याद रखना है, भेड़ में समागम यानी कि एक्टोमेटिंग की प्रक्रिया को टपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवकालीन नस्लें तो किसकी है? बकरी की है, गाय की है, भेड़ की और सुअर की है। तो ये देखिए CSWRI से निकाली गई थी, अविवस्त्र और अविकालीन। तो ये भेड़ की नस्लें हैं। अगला, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऊंटनी के दूध के अंदर इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, रट मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? तो रट या जो होती है रट, ये नवंबर से मार्च में आता है, और ऊंट जिस विशेष मौसम में मध्य में आता है उसे रट या मस्त कहते हैं, और इसका संबंध है ऊंट से। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप 66 नंबर का, पशु में गलघोटू बीमारी का कारण क्या है? तो पशु में गलघोटू बीमारी का कारण है जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है। अगला प्रश्न है अपना, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है? तो दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ जनित है या उपापचय है? तो ये मेटाबॉलिक बीमारी है। 68 नंबर का देखिए, पशु में खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी का कारण क्या है? तो पशु में खुरपक्का मुंहपक्का बीमारी है, उसका कारण वायरस है। ये विषाणु की 7 प्रजातियों से होता है, A, O, C, सेट1, सेट2 और सेट3 और एस या पस्ट नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग, विषाणु के द्वारा ये रोग होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसी में आप अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 69 नंबर का, निम्न में से कौन सी गाय की भारवाहक नस्ल है? तो इसके अंदर जो गाय की भारवाहक नस्ल है वो नागौरी है, राठी जो है वो द्विप्रयोजनी है, साहिवाल दुधारू है और गिर भी दुधारू है। अगला देखिए, वयस्क गाय का स्थायी दंतसूत्र बताइए। तो इसके अंदर से देखिए जो 0033 4033, तो यानी कि ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर का प्रश्न देखिए, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो बदाऊरी जो भैंस होती है उसके दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, ये बदाऊरी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए 72 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो देखो मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली रावी भी भैंस की है, सूरती भी भैंस की है, जबकि राठी गाय की नस्ल है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73वें नंबर का प्रश्न देखिए, हंसिया सींग भैंस की किस नस्ल का एक प्रमुख लक्षण है? तो देखो सूरती के अंदर हंसिया आकार के पाए जाते हैं, जबकि मुर्रा में जलेबी आकार के सींग पाए जाते हैं। 74 देखिए, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो भारत में बकरियों की सबसे बड़ी जो नस्ल है, ऑप्शन में सिरोही है, जखराना है, मारवाड़ी और जमनापारी। तो अपना जमनापारी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पशुपालन का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है अविकानगर में, गजनेर में, महेंद्रगढ़ में या मखदूम में? तो अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर तो CSWRI है, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये 1962 में स्थापना इसकी हुई थी। तो यहाँ पे जो आएगा बकरी वाला मखदूम के अंदर पूछा गया था। तो ये अपने पशुपालन के महत्वपूर्ण